भाग 1। एक अजीब फोन कॉल। मुंबई पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अजय अपनी फाइलों में डूबे थे कि तभी फोन बजा। हेलो पुलिस। फोन पर एक औरत की कांपती हुई आवाज थी। हाँ बताइए, मुझे बचा लीजिए, कोई मुझे मारने वाला है। अजय सतर्क हो गए। आपका नाम और लोकेशन बताइए। फोन पर सिर्फ एक पता मिला, गुलमोहर अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 302, और फिर अचानक फोन कट गया। भाग 2। खाली फ्लैट में राज। अजय अपनी टीम के साथ तुरंत वहां पहुंचे। दरवाजा बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर कोई नहीं था, लेकिन बेड पर एक मोबाइल रखा था। उसी नंबर से कॉल किया गया था। अजय को समझ नहीं आया फोन करने वाली महिला कहाँ गई। तभी कमरे की दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा, बहुत देर कर दी, अगला कौन। भाग 3। राज खुलने लगा। फोन के कॉल लॉग्स चेक किए गए। आखिरी नंबर एक आदमी का था, अमित शर्मा। जब अमित को बुलाया गया तो उसने कहा, सर मेरी बहन नंदिता इसी फ्लैट में रहती थी, लेकिन वो 3 दिन पहले ही गायब हो गई। अजय को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हमें तो उसी के फोन से कॉल आया था। भाग 4। सीसीटीवी फुटेज का राज। पुलिस ने अपार्टमेंट की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी। रात 1:30 बजे नंदिता फ्लैट से बाहर जाती दिखी, लेकिन एक अजीब बात थी, उसके पीछे कोई परछाई भी चल रही थी, पर कैमरे में कोई नहीं दिख रहा था। क्या नंदिता खुद ही भागी थी या किसी ने उसे मजबूर किया। भाग 5। रहस्य सुलझा। फोन की कॉल डिटेल से पता चला कि नंदिता का नंबर बार बार एक आदमी से बात कर रहा था, रवि ठाकुर। जब रवि को पकड़ा गया तो सख्ती से पूछताछ के बाद उसने कबूल किया, मैं और नंदिता रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब उसने शादी से मना किया तो मैंने गुस्से में उसका मर्डर कर दिया। लेकिन फिर 3 दिन बाद उसी के फोन से कॉल कैसे आया। रवि के चेहरे पर पसीना था। उसने कांपते हुए कहा, सर मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने उसे मारा तो वो भी मुझसे यही कह रही थी, बहुत देर कर दी, अगला कौन। कोर्ट। भाग 6। सच या वहम। पुलिस को नंदिता की बॉडी उसी फ्लैट के पीछे एक कुएं में मिली, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, मौत के 3 दिन बाद भी उसका फोन एक्टिव था और उसी से कॉल आया था। अब सवाल ये था, क्या ये कोई साइको किलर का खेल था, या कोई अनदेखी ताकत इस केस से जुड़ी थी। कहानी जारी रहेगी।